हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के पार्ट 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो अब तक हमने इसके 3 पार्ट देख लिए हैं। तीनों पार्ट में हमने देखा है कि स्टोरी में क्या होता है। एक जो है रेड ट्रैप सेलर होता है। रेड ट्रैप सेलर का अर्थ होता है कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो चूहेदानी बेचकर, यानी कि जो चूहे पकड़ने का एक छोटा सा एक पिंजरा होता है, वो बेचकर अपना जो है रोजी रोटी कमाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका पेट नहीं पलता है, तो छोटी मोटी चोरियां भी करता है। एक जो है शाम को एक किसान के यहाँ पे रुकता है रात को, और सुबह वो उसके 30 क्रोनर चुरा कर जो है वहां से भाग जाता है। जंगल में जाता है, जंगल में रास्ता भटक जाता है। तभी उसे एक आयरन वर्कशॉप, यानी कि एक लोहे की जो भट्टी होती है, एक कारखाना होता है, वहां से उसको आवाज सुनाई देती है। वहां चला जाता है वो, और इसके बाद में वहां भट्टी के पास में पड़ा हुआ है और आग के सामने आज की रात बिताना चाहता है। तभी वहां पर उस भट्टी का जो कारखाना है उसका मालिक आ जाता है। उसको गलतफहमी हो जाती है कि ये कोई आर्मी का व्यक्ति है, और वो उसको मनाता है कि मेरे घर चलिए, आप क्रिसमस वहीं पे मनाएंगे। लेकिन हमारा जो रेड ट्रैप सेलर है वो नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार ये पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है, और इसमें तरह तरह के जो है प्रलोभन है, लालच है, जो इंसान को इस जाल में फांस के रखते हैं। तभी वो वापस चला जाता है, जो मालिक होता है वो उस फैक्ट्री का, और अपनी लड़की को भेजता है। और लड़की कैसे तैसे करके उसको मना के, है ना, ले जाती है उस रेड ट्रैप को। और ले जाने के बाद में जब जो है सुबह वहाँ अच्छा उसको नौकर वगैरह नहला धुला देते हैं, उसकी शेविंग एविंग कर देते हैं, अच्छे कपड़े पहना देते हैं। तो उसके बाद में जो मालिक है उस लोहे के कारखाने का, वो समझ जाता है कि रात को मेरे हाथ, है ना, गलती हो गई है, और ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको मैं समझ रहा था। और वो उसको बोलता है कि अब मेरे को, है ना, कानून का सहारा लेना पड़ेगा तुमको यहाँ से भगाने के लिए। तो रेड ट्रैप सेलर उसको कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई अभी भी बुरा नहीं हुआ है, आप कहो तो मैं से चला जाऊँ। लेकिन जो उसकी लड़की होती है, लोहे के कारखाने वाले की जो लड़की होती है, वो उसको मना कर देती है उसके पिता को कि नहीं, इस व्यक्ति को आज की रात यहीं रुकने दो, है ना। बहुत मुश्किल से मैंने जो है इस व्यक्ति को मनाया है यहाँ पे लाने के लिए, और ये क्रिसमस की जो शाम है ये कम से कम ये यहाँ पर हमारे साथ बिताए। अब वो मना लेती है अपने पिता को भी, और पिता भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, हमने किसी को बुलाया है तो हम ऐसे उसको नहीं भगा सकते। अब आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट वाज, अब जैसे पिता मान जाता है, उसके बाद पिता बोलता है कि इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स। ये सॉरी, जो लड़की है वो बोलती है कि इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स। शी कंटिन्यूड, वो जारी रखती है अपनी बात को अपने पिता के सामने कि हाँ, हो सकता है कि गलती के कारण ये व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे ह्यूमन बीइंग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। फिर भी कुछ भी हो, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ से नहीं भगा सकते अपने घर से, जिसको हम खुद घर लेके आए हैं। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिसके साथ हमने वादा किया है कि हम क्रिसमस की प्रसन्नता या त्योहार इसके साथ मनाएंगे। अब पिता कहता है कि यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर बोलता है कि तुम एक, है ना, खराब व्यक्ति के लिए उपदेश दे रही हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। रिग्रेट का अर्थ होता है किसी चीज का पछतावा ना करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब वो नौजवान जो लड़की थी, वो उस अजनबी को हाथ पकड़कर ले जाती है टेबल के पास में, उसको बिठा देती है चेयर के ऊपर। नाउ सिट डाउन एंड ईट, और उससे कहती है कि अब बैठ जाओ और खाना शुरू करो, यानी कि खाना खाना शुरू करो। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब क्या होता है कि उसको बिठा देती है वो, और फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, यानी कि उसके जो पिता हैं, है ना, वो भी उसके साथ में ही खड़े हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, और जो वो आदमी है, जो रेड ट्रैप सेलर है, जो चूहेदानी बेचता था, वो एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो सिर्फ बैठ जाता है। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और वो स्वयं को खाने में मदद करता है, मतलब वो खाना खाना शुरू कर देता है। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम का अर्थ होता है बार बार, है ना। बार बार क्या कर रहा था वो रेड ट्रैप सेलर? ही लुक्ड, उस लड़की को देख रहा था, एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो उसके लिए इतनी निवेदन कर रही थी, उस लड़की को बार बार देख रहा था। व्हाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया था। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या पागलपन हो सकता है। वो बार बार सोच रहा था दिमाग में कि लड़की, है ना, कितनी भली लड़की है, ये ऐसा क्यों कर रही है ना, ऐसा सोच के उसका दिमाग बार बार उस लड़की की तरफ जा रहा था। After that Christmas Eve at Ramasjo passed just as it always had. हर बार की तरह रामसजो में वो क्रिसमस की शाम गुजर जाती है, जैसे कि हर बार गुजरती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप।
उस अजनबी व्यक्ति ने कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं की क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, बस सोता ही रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। वहाँ पूरे दोपहर के पूर्व, यानी फोरनून का अर्थ होता है कि दोपहर के जो पहले का समय होता है, जैसे 10 के बाद में जो समय रहता है, 2 के पहले का या 12 बजे के आसपास का समय जो होता है, वो पूरे जो है फोरनून को सोफे के ऊपर पड़ा रहा, फंसरा हुआ। स्ट्रेच का अर्थ होता है फैल कर सो गया, मतलब उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो सोता ही रहा पूरी दोपहर। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। दोपहर पश्चात उन लोगों ने क्या किया, उसको उठाया, इसलिए उठाया ताकि वहां अपना शेयर, अपना हिस्सा ले सके शानदार क्रिसमस भोजन का, यानी कि क्रिसमस का भोजन कर सके, इसलिए दोपहर के टाइम उसको उठाया जाता है। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन खाना खाने के बाद वो दोबारा सो जाता है। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at रामसजो। ऐसा लगता है कि वह कई सालों से इतनी शांति से और इतनी सुरक्षित तरीके से, जिस तरीके से वो रामसजो में सो रहा था, इतनी सुरक्षित और शांति तरीके से कई सालों से नहीं सोया था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब शाम के समय क्रिसमस के वृक्ष के ऊपर है ना लाइटें जगमगा रही थी, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने फिर उस व्यक्ति को उठाया, उस पिता ने और लड़की ने। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, है ना। ड्राइंग रूम का अर्थ होता है कि जहां पर मतलब जो है खाना वगैरह खाते हैं या जो कुछ है ना, थोड़ा सा बड़ा सा हॉल होता है, उसको ड्राइविंग रूम कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उठाया और वो वापस खड़ा हो गया उस ड्राइविंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और ब्लिंकिंग का अर्थ होता है पलके झपकाना, और बार बार वो जो कैंडल लाइट जल रही थी, यानी जो मोमबत्तियां जल रही थी, उसके प्रकाश से उसकी जो आंखें हैं वो बार बार है ना वो पलकें उठा रहा था, बंद कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको जो है बड़ी बेचैनी हो रही थी इस लाइट के कारण। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो फिर से डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया, वापस से जाकर कहीं सो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद वो फिर से उभरता है, आता है ना। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas feast and porridge। इसके बाद में उसको कहाँ जाना था? नीचे जाना था और वहां पर वापस उसको शाम का भोजन करना था, फीस और पोरिज का, यानी कि शानदार दावत थी वापस से। तो उस बंदे ने क्या किया कि वो दिन भर सोता ही रहा। एक बार दोपहर को उठा, है ना, खाना खा लिया, फिर सो गया, फिर शाम के टाइम वो क्रिसमस पेड़ के ऊपर लाइट जगमगा रही थी, उस समय थोड़ा सा उठा, फिर वापस 2 घंटे के लिए गायब हो गया, फिर आकर उसने नीचे खाना खा लिया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। जैसे ही सभी लोग खाना खा के उठ गए, वो सभी के पास जाता है, उनको है ना थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। बट when he came to the young girl, लेकिन जैसे वो युवा लड़की के पास आता है, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो लड़की उसको आश्वस्त करती है कि जो कोट तुमने पहना है, मेरे पिताजी ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए क्रिसमस का उपहार है, इसको उतार के मत देना, ठीक है। He did not have to return it, उन्होंने इसको वापस नहीं मांगा है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और यदि वहां अगली क्रिसमस को भी है ना इस स्थान पर आना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पर उसको बहुत ज्यादा इतनी शांति मिल रही है, एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बीफॉल हिम, तो वो उसको आश्वस्त करना चाहती थी कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, वो वापस अगले साल भी यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब उस रेड ट्रैप व्यक्ति ने, उस घुमक्कड़, उस आवारा व्यक्ति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस का अर्थ होता है असीमित, अमेजमेंट यानी अचंभे के साथ में। वो सिर्फ उस लड़की को असीमित आश्चर्य से देखता ही रहा। द नेक्स्ट, मतलब क्यों देखता रहा? क्योंकि वो लड़की इतनी भली थी और इतनी दयालु थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि कितनी दयालु ये लड़की है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service। अगली सुबह आयरन मास्टर यानी जो उस फैक्ट्री का मालिक था, वो और उसकी लड़की सुबह जल्दी उठे। गुड सीजन यानी कि अच्छे टाइम पर। कहाँ जाना था उनको? क्रिसमस सर्विस। क्रिसमस सर्विस यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर उनको चर्च जाना था। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका जो गेस्ट था यानी जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, और वो नहीं चाहते थे कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया कि जो हमारा घुमक्कड़ व्यक्ति वो अभी भी सो रहा था। When at
अबाउट 10 o'clock, अब 10 बजे के लगभग का समय था. दे ड्रू बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आ रहे थे. द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हैड इवन मोर, अब युवा लड़की उसकी कार में बैठी हुई थी और उसका सिर बिल्कुल नीचे करके बैठी हुई थी. डिजेक्टली देन यूजुअल, डिजेक्टली देन यूजुअल का अर्थ होता है कि अक्सर उसका सिर नीचे होता है, लेकिन इस समय कुछ ज्यादा ही था, बहुत उदास बैठी हुई थी वो जब वो चर्च से लौट रहे थे. At church she had learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. क्योंकि चर्च में उसको किसी ने बताया कि एक बूढ़े क्रॉफ्टर, एक बूढ़े किसान को, है ना, जो आयरन वर्क में काम करता था पहले, उसको किसी रेड ट्रैप सेलर ने लूट लिया है, उसके 30 क्रोनर चुरा लिए हैं. अब वो लड़की समझ जाती है कि उस बूढ़े किसान को उसी व्यक्ति ने लूटा है जो व्यक्ति हमारे घर पर है, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है उस व्यक्ति के बारे में सोचकर. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तो उसके पिता उसको कहते हैं कि ये वही भला आदमी है जिसको तुमने घर पे रोक के रखा है. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अब हमारी अलमारी में कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी. यानी वो पिता उसको ताना मारता है कि देखो तुमने एक चोर को घर पे, है ना, जो है बिठाया था, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तक उसने बहुत सारी चम्मच जो है चुरा ली होगी चांदी की. The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही वैगन यानी कि जो गाड़ी थी उनकी, वो दरवाजे के पास रुकी ही नहीं थी. मतलब हार्डली का अर्थ होता है कि मतलब नेगेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं कि रुकी ही नहीं थी. और आयरन मास्टर ने एक कदम उससे जो है उतर कर आगे बढ़ाया और वेलेट यानी कि उस नौकर से पूछा कि वो अजनबी क्या अभी भी यहाँ पर है क्या. तो ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थिप, और उसने साथ में नौकर को ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना कि वो आदमी चोर है. द वेलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, तो वेलेट यानी नौकर ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति जा चुका है. एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट. वहां एक क्या देखे गया है, एक पैकेज देखे गया छोटा सा, किसके लिए, मिस विल्मनसन के लिए, उस लड़की के लिए. और क्या कहा उसने कि मिस विल्मनसन की बहुत कृपा होगी यदि वो इसको क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार कर ले तो. यानी वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था वहां से चला जाता है और मिस विल्मनसन के लिए एक पैकेज देके जाता है और नौकर के हाथों वो पैकेज उसको देता है. अब आगे सुनते हैं क्या होता है कहानी में. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब वो जो लड़की थी वो उस पैकेज को खोलती है. विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स कैम इनटू व्यू एट वंस. वो इतनी बेकार तरीके से जो है डन अप किया गया था, यानी बांधा गया था उस पैकेज को, कि उसका जो कंटेंट था, उसके अंदर जो सामान था वो बाहर से ही दिख रहा था. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जैसे ही उसने पैकेज को लिया, खोला, वो चीख पड़ी, छोटी सी चीख निकल गई उसके मुंह से. सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको उसमें से क्या मिला, एक छोटी सी चूहेदानी मिली, एक चूहे का पिंजरा मिला चूहा पकड़ने का. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर 3 सलवट पड़े, है ना, 30 क्रोनर यानी कि 10-10 क्रोनर के 3 नोट भी उसको मिले. बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं. In the red trap lay also a better written in large jagged character. उस रेड ट्रैप के अंदर उसको क्या मिला, ले आल्सो ए लेटर, एक लेटर भी पड़ा हुआ था जिसके ऊपर बड़े बड़े और जैगेड यानी कि, है ना, खराब राइटिंग में क्या लिखा था, है ना, कैरेक्टर्स का अर्थ होता है अक्षर, है ना, क्या अक्षर लिखे हुए थे देखिएगा. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, वो क्या कहता है रेड ट्रैप उस लड़की को कि सम्मानीय और महान, है ना, दयालु मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूंकि तुम मेरे साथ दिन भर बहुत अच्छे से पेश आई. एज इफ आई वाज ए कैप्टन, ऐसे पेश आई जैसे मैं कोई कप्तान हूं, कैप्टन हूं आर्मी का. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहता हूं. इन रिटर्न, बदले में. एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, जैसा कि मैं वास्तव में कैप्टन हूं. यानी उसने क्या कहा महिला से कि आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि मैं कोई कैप्टन हूं, और मैं वास्तव में कैप्टन हूं, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा. फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थिप, मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस सीजन में एक चोर के कारण शर्मिंदा हो. एम्बैरेस हो यानी तुम्हें
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने एक चोर को अपने घर में पनाह दी थी, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। तुम्हें क्या करना है, ये जो पैसा मैंने तुमको दिया है 30 करोनर, ये तुम उसी रोड साइड ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को वापस लौटा देना। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वेंडरर्स। जिसने खिड़की की, है ना, जो खिड़की थी उसकी चौखट के पास एक जो है थैली में ये 30 करोनर लटकाए थे, हम जैसे पुअर वेंडर यानी कि गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के चारे के लिए वहां पर लटकाए थे, उसको वापस कर देना ये नोट। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट who would have been caught in this world red trap if he had not been raised to captain। यहाँ जो चूहेदानी में तुमको गिफ्ट में दे रहा हूं, ये क्रिसमस का तोहफा है एक चूहे की तरफ से। चूहा यानी वो खुद को क्या बोल रहा था, चूहा बोल रहा था। Who would have been caught in this world red trap, वो भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस जाता if he had not been raised to captain, यदि उसको एक कैप्टन के रूप में नहीं पुकारा गया होता। Because in that way he got power to clear himself, क्योंकि इस तरीके से वो अपने आप को इस चीज से बचाने में सफल हो पाया। यानी कि उसका कहने का अर्थ ये था कि यदि तुम मेरे अंदर मानवता की भावना नहीं जगाती तो मैं भी, जो मैंने 30 करोनर चुराए थे, आगे मैं और चोरी करता, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि मेरे अंदर जो कैप्टन था, वो वास्तव में एक आर्मी का कैप्टन था और घुमक्कड़ का जीवन जी रहा था, तो मैं, है ना, कैप्टन, मेरे अंदर जो छिपा हुआ कैप्टन था उसको तुमने जगाया कैसे, सहानुभूति और प्रेम के साथ में। यानी कि तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी दया के कारण मैं वापस एक कैप्टन की तरह व्यवहार कर पाया और मैं इस दुनिया की चूहेदानी में फंसने से बच सका। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ती पूर्वक और बहुत सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टेले। कैप्टन वॉन स्टेले ने यह पत्र लिखा, यानी कोई जो व्यक्ति था घुमक्कड़, वो कैप्टन वॉन स्टेले था और उस लड़की का बहुत शुक्रगुजार रहा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी दया, इतनी उदारता दिखाई उसको कि वो दुनिया के चारे में नहीं फंसा और अपने आप को उसने बचा लिया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, मतलब रियल जो मीनिंग है लाइफ का उस स्टोरी से निकल कर आता है। आप सारे पार्ट जरूर देखिएगा, 4 पार्ट में स्टोरी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये स्टोरी आपके दिल तक पहुंचे और हो सकता है कि मैं सफल हुआ नहीं हुआ, ये आप मेरे को जो है कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, है ना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।